तो इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स की बात कर ले तो मटेरियल्स, जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल्स आर इनहेरेंट इन आवर कल्चर एंड आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स लाइक, यानी मटेरियल्स तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं मटेरियल्स की। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, हाउसिंग में यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन और फूड प्रोडक्शन। देयर आर डिफरेंट वे जहाँ पे हम लोग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और मटेरियल हमारा क्या है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर एनी प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है मटेरियल्स के बारे में जानना और सही मटेरियल्स को चूज़ करना। और देयरफॉर द राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इन एनेबलिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च टू अ मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका मटेरियल सिलेक्शन अच्छा है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की लाइफ और प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मटेरियल सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट की लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिके हो जाएगी, और जिससे कि मटेरियल हमारा जो होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बात करते हैं अवर डेली लाइफ इन्फ्लुएंस बाय द मटेरियल्स। मटेरियल साइंस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ materials, or where is the material engineering is one of the basics of these structure property correlation, designing the structure of a material to produce a predetermined set of properties। तो हमें ये चूज़ करना होगा कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो हर प्रोडक्ट के लिए हमें एक यूनिक मटेरियल चाहिए जो जिसके अंदर वो क्या हो, सारी प्रॉपर्टीज़ हो जो उस प्रोडक्ट के लिए मस्ट है, जिससे कि हम उसमें जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं या उसमें जो डिज़ाइनिंग हम चाहते हैं वो हो सके। तो उसके लिए मस्ट है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो मटेरियल है उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। तो अगर आपको उसको मटेरियल्स के बारे में डिटेल्स पता होगा तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, जिसके आप जो भी वेरियस प्रोसेस हैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। दैट वाइज ये कह रहा है कि इन एडिशन टू स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ टू अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस। तो अगर मटेरियल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेसिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, और परफॉर्मेंस अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल विल डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड एंड फर्दर अ मटेरियल्स परफॉर्मेंस विल बी अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करना होता है। मटेरियल्स जो होता है वो हैव अ कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड, और सो इट बिकम्स ए नेसेसरी फॉर साइंटिस्ट फॉर ऑल बैकग्राउंड्स टू बेटर अंडरस्टैंड द मटेरियल साइंस। तो जैसे अगर आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड की बात कर ले, चाहे एरोस्पेस की बात कर ले, चाहे पर्टिकुलर कास्टिंग की बात कर ले, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर ले, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे या किसी भी फील्ड में यूज़ करेंगे, तो अगर आपको मटेरियल्स का नॉलेज अच्छा है, बेटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम उस अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ा पाएंगे, उससे बेटर आउटकम हमें मिल जाएगा। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से बात कर ले कि क्या है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से बात कर ले, तो देखिए मटेरियल का यूज़ कोई ऐसा है तो नहीं कि आज से यूज़ हो रहा है। मटेरियल का यूज़ तो काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है, 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले से ही चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। बस हमारा क्या है, मोड अलग अलग बन चुका है। इन अर्ली डेज पीपल्स हैड एक्सेस टू ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स दैट अकर्स नेचुरली, जैसे कि यूज़ करते थे हम लोग पत्थर, लकड़ी, क्ले, हाइड्स एंड सो ऑन। इन कोर्स ऑफ टाइम दे डिस्कवर्ड टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, जैसे कि मेटल का यूज़ करने लगे, दैट हैड प्रॉपर्टीज सुपीरियर। जब हम लोग मटेरियल्स का यूज़ करने लगे तो दैट मीन्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेटल्स में आने लगे, तो उससे हमें और प्रॉपर्टीज़ इन्हांसमेंट हो गया, और हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये वुड है और ये मेटल में क्या डिफ्रेंशिएट है, और क्यों मेटल हमारा क्या ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग है, इसकी तरफ हम लोग फोकस हो गए। आगे बात करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कुड बी अल्टर्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट एंड बाय द एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस। तो जनरली क्या हो गया, या तो हम कोई मटेरियल है उसको हीट अप कर देते थे और उसको तुरंत सडन कूलिंग कर देते थे। दैट मीन्स दिस वन इज़ योर हीट
ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू भी हम उसको उसके स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, हार्डनेस में चेंजेस को कर सकते थे। और दूसरा हम लोग करते थे कि इसके अंदर हमने पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस को यूज़ कर लिया, कोई सब्सटेंस हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो इन्हांस होगी, इस तरह से यूज़ कर सकते थे। तो एट दिस पॉइंट मटेरियल यूटिलाइजेशन वाज टोटली a selection of process that involves in deciding from a given limited set of materials the one best situated for an application by virtue of its characteristics। तो हमें इसके characteristics को भी ध्यान रखना पड़ता है। और आगे बात कर लेते हैं। तो इट वॉज नॉट अंटिल रिलेटिवली recent times that scientists came to understand the relationship between the structural elements of materials and their properties। तो हम लोग जो है वो लगातार इस पर स्टडी आउट करते रहते हैं और मटेरियल्स की उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसको इन्हांसमेंट और उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते रहते हैं। लगातार उस पर क्या होता है, रिसर्च होती रहती है और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। Thus 10 of thousands of different materials have evolved with rather specialized characteristics that meet the needs for our modern and complex society। These includes metal, plastics, glasses। तो आप देखेंगे आसपास आपके बहुत सारे वेराइटीज़ होगी मटेरियल्स की, जिसमें कि आप मेटल्स को अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्लास्टिक को अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं, ग्लासेस, फाइबर्स और भी दूसरे जो रिसेंटली यूज़ हम लोग कर रहे हैं। आजकल तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस मटेरियल्स की तरफ प्रोग्रेस कर चुके हैं, जिसमें कि सेमी कंडक्टर्स और बायो मटेरियल्स भी काफ़ी ज़्यादा अब क्या होने लगा, यूज़ होने लगा है। आगे बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड द एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ETC हैज़ बीन इंटरैक्टली एसोसिएटेड विद द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल्स। तो आपने देखा ही होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिसमें कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ बीन इंटरैक्टली एसोसिएटेड होता विद द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल्स and advancement of the understanding of the materials type is often the predecessor in a stepwise progressive of technology। तो जो हमें टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी जैसे कि बायोटेक हो गया, नैनो टेक हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सब जगह हम लोग को एक सुटेबल एडवांस स्मार्ट मटेरियल की क्या है, नीड है, जिससे कि प्रोडक्ट की लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए और ज़्यादा बेटर हो जाए।